जय माता बगला मुखी की मेरे प्यारे भक्तों या मेरे प्यारे भाई बहनों। भक्तों, आज हमको एक उद्देश्य मिला कि आज अपने भक्तों को वह उपाय बताएं जिससे कि माँ भगवती बगलामुखी की सारे भक्त आराधना कर सकें और सारे लोग उद्धार हो सके। दोस्तों, माँ बगला की उपासना एक साधारण उपासना नहीं है। माँ बगलामुखी की जो उपासना होती है बहुत परिश्रम और बहुत कष्टमय उपासना होती है। भक्तों, बगलामुखी दुश्मनों का संहारहीन महादश विद्याओं में एक महादेवी है। भक्तों, इस माँ बगलामुखी की तब सिद्धि करना है जब हमें लगता है कि कोई अब बचाने वाला इस धरती पे नहीं है। जब लगे आपको कि अब हम बहुत भारी संकट में पड़ चुके हैं, तब आप बगलामुखी को याद कर लीजिए। बगला मामुखी आपको अवश्य आपका फल कुछ ही दिन में आपको मिल जाएगा, ये मेरा वादा है। क्योंकि दोस्तों, मैं बगलामुखी का उपासक हूँ, तो मुझे पता है कि माँ बगलामुखी कैसे देवी है और कैसी माँ है जो दुश्मनों को संहार कर आपको सुखमय जीवन व्यतीत करने का अवसर देती है। भक्तों, ये मत सोचना अगर आप भी गलत करोगे तो आपके साथ भी दंडनीय है। इसलिए आप साधक बनकर माँ बगलामुखी की सेवा करें, आपको अवश्य फल मिलेगा। भक्तों, मैं आज इस वीडियो में बस इतना ही बताना चाहूँगा कि आपको कैसे साधक करना है और किस किस कार्य को आप इस पे कर सकते हो और किस नियम से आप इनकी पूजा कर सकते हैं और किस नियम से आप रहेंगे और किस नियम से आपको इसको आराधना करना है। दोस्तों, अपने घर में माँ बगलामुखी की केवल मंत्र ही पढ़ने से, जप करने से ही आपको फल मिल जाएगा। आप कुछ नहीं करोगे, आप सीधा माँ बगलामुखी की केवल याद करो और उनका मंत्र का उच्चारण घर पे करो, उतने में ही आपका उद्धार हो जाएगा। ज़्यादा आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। तो मैं बस इतना ही बताऊंगा इस वीडियो में आपको मैं पूरा नियम बताऊंगा। अगर पूरा नियम बताऊंगा, आपको जो अच्छा लगे आप जरूर करिएगा, अवश्य आपको फल मिलेगा। तो दोस्तों, हम चलते हैं अपनी इस वीडियो की ओर, जिस लक्ष्य को हम आपको बताने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञान गंगा से 7187 तिवारी जी आप सबको अपनी इस YouTube चैनल में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भक्तों, मैं माँ से कामना करूंगा कि जो भी हमारी इस माँ बगलामुखी की वीडियो देख रहे हैं उनका घर अन्न से भर दे और उनका हर समस्या का समाधान करें। दोस्तों, हम आपको नियम और बताने जाते हैं। आप एक पेन कॉपी ले लो या वीडियो को सेव कर लेना ताकि आपको अच्छा लगे और आप कर सको। भक्तों, आप सबसे पहले आप सामग्री नोट कर लें, फिर इसके बाद हम नियम बताएंगे। सामग्री में भक्तों, मार्केट में माँ बगलामुखी की तस्वीर नहीं मिलेगी, तो आप नेट के माध्यम से आप माँ बगलामुखी की तस्वीर ले आवें। 1 मीटर पीला कपड़ा ले आवें और हल्दी के माध्यम से चावल आप कम से कम 500 ग्राम कलर कर लें और कपूर रख लें, लौंग रख लें और भोग के लिए या चना का द्यूल हो या पीला केला हो। देसी घी रख लें या उसके जगह में आप सरसों का तेल रख सकते हैं। पीसी हल्दी रख लें, गांठ वाली भी हल्दी रख लें। इतनी सामग्री आप रख लें, रुई रख लें। बाकी मैं आपको सामग्री बता दिया हूं मोटी मोटी, आप इतनी सामग्री सुरक्षित रख लें। इसके बाद मैं आपको नियम बताऊंगा। अगर कहीं पे मैं भूल भी गया हूँगा तो नियम के बाद मैं आपको बताता जाऊंगा
कि किस माध्यम से आपको करना है। तो भक्तों, आप फोटो सबसे पहले आप नित्य कर्म होकर शुभ मुहूर्त में उठना सीखें, चाहे महिला हो या पुरुष हो। आपको शुभ मुहूर्त 4 बजे बिस्तर को छोड़ देना चाहिए। अपना घर का कार्य करने के बाद आप शुभ मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म की तरह आप फ्रेश हों, और फ्रेश होने के बाद आप स्नान ध्यान कर मंजन कर आप शुद्ध वस्त्र धारण करेंगे। शुद्ध वस्त्र का मतलब आप उसको छुए ना हो, या लैट्रिन गए हो, या कोई अन्य जाति छुआ हो, या अन्य कोई छुआ हो, बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, जूठ जुठत्तर नहीं होना चाहिए वस्त्र में। भक्तों, वस्त्र जो पहनोगे आप, उसमें एक वस्त्र अवश्य पीला होना चाहिए। अगर पहले तो पूरा पहन सकते हो, नहीं है तो आप पीला वस्त्र एक जरूर होना चाहिए। वीरवार दिन से या अमावस्या के दिन से आप इसको प्रारंभ कर सकते हो, ये नियम को। ठीक है। इसके बाद भक्तों, आप नित्य कर्म की तरह आप पीले वस्त्र धारण कर आप सूर्य भगवान को सर्वप्रथम जल दें, और सूर्य भगवान के जल में लाल रोली डाल दें, या लाल फूल यानी गुलाब है, गुड़हल है, ऐसे कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है भक्तों। इसके बाद सूर्य भगवान को जल अर्पित करने के बाद आप आ जाइए अपने घर स्थल में। पूरब भक्तों, जो आपका पूजा स्थान बनेगा घर में, वो पूरब और उत्तर का दक्षिण होना चाहिए। सॉरी, पूरब और उत्तर का कोना होना चाहिए। पूरब और उत्तर का कोना होना चाहिए, यानी समकोण होना चाहिए। अब आप वहां पर सर्वप्रथम आप माँ भगवती को बैठाने के लिए पहले आप जो पीला कपड़ा लाए हो उस पीला कपड़ा को बिछा लें, यानी आसन दे दें। पीला कपड़ा के ऊपर से आप चावल थोड़ा से डाल दें, 100 ग्राम 50 ग्राम, उतने में डालना जितनी बड़ी फोटो हो, आपकी तस्वीर हो। उसके ऊपर से माँ बगला, चावल के ऊपर से माँ बगला मुखी को आप विराज कर देंगे, यानी बैठा देंगे कि माँ बगला मुखी आपका आसन लग गया और आप आसन में पधारिए। भक्तों, इसके बाद आपको पीला फूल की भी आवश्यकता पड़ती है भक्तों। ठीक है, जैसे कनैल हो गया, इसमें पीला ही सब कुछ चलेगा, पीला ही सब कुछ चलेगा। पीला वस्त्र, पीला खाना, पीला भोजन, सब कुछ यही चलेगा। भक्तों, मैं आपको बिल्कुल साधारण चीज बता रहा हूं ताकि आप लोग कर सको। आप माँ भगवती को स्मरण कर उनको पहले दिल से याद करें कि माँ भगवती, मैं बहुत भारी संकट पे हूँ और आप हमारे घर पधारे, मैं आपकी अर्चना आराधना करता हूँ। मेरा कर्तव्य है आपकी सेवा करना, फल देना आपका काम है, ऐसा बोलकर माँ को स्मरण करना है। स्मरण करने के बाद भक्तों, आपको चंदन, यानी पीला चंदन है, पीला चंदन नहीं है तो हल्दी आपको पीसी रखी ही है, पीसी हल्दी का चंदन लगावे, पीला फूल चढ़ावे। ठीक है, पीली चुन्नट हो तो पीली चुन्नट आप अर्पित कर दो, माँ को चढ़ा दो। ठीक है, पीली गांठ वाली हल्दी है, आप उसको बगलामुखी को चढ़ा दो। धूप जलावे, और दोस्तों रुई बनाकर सरसों के तेल का, ये देसी घी का, आप रुई में, यह तेल में आप थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी डालकर माँ के सामने ही, ठीक सामने आप दीपक को प्रज्वलित कर दो। भक्तों, कपूर भी जलावें, यानी कपूर प्रतिदिन आपको कपूर थोड़ा से जलाना है। कपूर जलाने के बाद आप अपनी पाठ करने के लिए आपको हल्दी की माला की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो मार्केट में आसानी से मिल जाती है। आप मार्केट में चले जाइए, पीली हल्दी का माला ले लीजिए, है ना।
इसके बाद मंत्र मैं आपको पढ़ दे रहा हूँ। इसके बाद आपको मंत्र आपको लास्ट के वीडियो में मिल जाएगी और उस लास्ट के वीडियो में आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। आप इतना ले लीजिए। इसके बाद भक्तों, आप दीपक प्रज्वलित कर कपूर जलाकर आप माँ भगवती को सच्चे दिल से याद कर उनको अपने काम को, अपने अर्जी को, यानी आपको जो दिल में भड़ास हो, यानी कि माँ मुझे फलाने दुश्मन परेशान कर रखा है, या माँ मैं बहुत कमाता हूँ, बरकत नहीं होती, माँ मेरे घर परिवार में सुख शांति नहीं मिलती, या माँ मेरे दुश्मन मुझे जीने से बहुत परेशान कर रखे हैं, या किसी भी कार्य है, या आपका मुकदमा है, या आपका कोर्ट कचहरी का काम है, आप सबको स्मरण करके आप जो है बैठ जाइए। और बैठने के बाद दिल में सोचते रहिए, मन में सोचते रहिए, और माला लेकर के आप माला का पाठ चालू कर दो 108 बार प्रतिदिन। मंत्र है ओम ह्रीं बगुलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभ जीवाहं कीलयं बुद्धिं विनाशय ह्रीं भट्ट स्वाहा। ये मंत्र का उच्चारण आपको करना चालू कर देना। दोस्तों, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको आधा घंटा लग जाएगा, बस धीरे धीरे आपको अभ्यास हो जाएगा। भक्तों, इसमें जब ये पाठ हो जाए तो हवन भी करनी चाहिए, आहुति भी देना चाहिए। लेकिन भक्तों, आप लोगों को आहुति आपको साधारण देनी है, क्योंकि इसमें भी जो हवन होती है बहुत अलग अलग कार्य के लिए होता है। तो आपको लक्ष्मी प्राप्ति के लिए हम बता देते हैं। हाँ भक्तों, पाठ करने के बाद आपने भगवान माता रानी को केला का भोग रखा रहे, वहाँ पे केला का भोग लगा दे, और माँ को, भगवती को स्मरण करके आप भोग को स्पर्श कर सकते हो, है ना। भक्तों, इतना करने के बाद आप अपने आप को नित्य कर्म की तरह बाल ब्रह्मचर्य का पालन करें। यानी मैं खुली बात बोलता हूँ, आप किसी महिला की तरफ नहीं देखें, आप किसी गलत कार्य की निगाह में मत रहें, और महिला है तो वो भी साधारण रहे, मीठ मच्छी ना खावें, हो सकता है तो पीले भोजन करने का प्रयास करें, इससे भी ज़्यादा हो सकता है तो एक मीटिंग भोजन करें। ये आप पर निर्भर करता है कि कितना हम अपने आप को संभाल सकते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। तो भक्तों, आपको पूजा करने के लिए इतना करने के बाद आपको और शुद्धता पर विशेष ध्यान देना है। भक्तों, ये बात को आप विशेष ध्यान में रखें। हवन के लिए लास्ट में जब आपका पाठ समाप्त हो जाए तो आप माँ भगवती के लिए गुग्गल ले आवें, गुग्गल और देसी घी से गाय के उपले के कंडी में आप आहुति दे देंगे, ठीक है, यानी हवन दे दें, हवन कर दें 9 बार। मंत्र यही रहेगा जो आपको लास्ट में वीडियो में है, मंत्र यही रहेगा। इसी मंत्र से आप 9 आहुति माँ भगवती के नाम से दे दें। और भक्तों, आहुति देते समय सर्वप्रथम कुल देवी देवता की आहुति दें, इसके बाद 9 ग्रहों की आहुति दें, इसके बाद आप इस मंत्र की आहुति देंगे। ये बात अवश्य ध्यान में रखें। भक्तों, मेरी ये वीडियो बड़ी बनाने का मकसद यही है कि काफ़ी भक्त परेशान है, कमेंट भी आए 1-2, तो मैं आप लोगों को ये विस्तार से वीडियो बताने की कोशिश किया। तो आप लोग इस पर अमल करें और कार्य करें, साधारण काम करो, कोई दुख तकलीफ नहीं होगा। आप फालतू का काम करोगे तो परेशान हो जाओगे। तो मेरा उद्देश्य है कि आप अच्छे कार्य के लिए इस माँ बगलामुखी को याद करो, आपको जरूर काम होगा। दोस्तों, कमेंट में जय माँ बगलामुखी जरूर लिखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता, जय बगलामुखी। जय माता बगलामुखी की मेरे प्यारे भक्तों या मेरे प्यारे भाई बहनों। भक्तों, आज हमको एक उद्देश्य मिला कि आज अपने भक्तों को
वह उपाय बताएं।